हाय एवरीवन, माय नेम इज दीपक गुप्ता। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्ट्रिंग क्लास मेथड्स, राइट। प्रीवियस वीडियो में भी हमने डिस्कस किया था स्ट्रिंग क्लास मेथड्स, राइट। अगर जहां आपका छूट गया था प्रीवियस वीडियो देख लो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द इंटरव्यू पर्पस, राइट। चलिए, तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, देखो यहाँ पे 4-5 मेथड्स हैं। तो सबसे पहला है आपका ट्रिम मेथड। देखो ट्रिम मेथड का यूज क्या है। दिस मेथड रिटर्न्स अ स्ट्रिंग फ्रॉम विच एनी लीडिंग एंड ट्रेलिंग व्हाइट स्पेस हैज बीन रिमूव्ड। मतलब जो स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट हम क्रिएट करेंगे उसके अंदर जो भी कंटेंट हम देंगे, बिगिनिंग का और एंडिंग का जो स्पेस होगा उसको रिमूव करने के लिए ये मेथड यूज होता है, ट्रिम मेथड। ठीक है, चलिए एग्जांपल के थ्रू समझते हैं इसको। तो मैं एक यहाँ पे जावा फाइल बना लेता हूँ और इसको सेव कर दिया मैंने, str8.java। चलिए, क्लास बना लिया, क्लास का नेम दे दिया मैंने माई स्ट्रिंग, कुछ भी दे सकते हो क्लास का नेम। एंड देन मेन मेथड। अब यहाँ पे मैं स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेता हूँ। नेम इक्वल टू, मैंने यहाँ पे दे दिया स्पेस एंड देन दीपक गुप्ता एंड देन स्पेस। क्लियर है। अब मैं इसको प्रिंट करा देता हूँ, यहाँ पे मैं विदाउट ट्री मेथड को यूज करके इसको प्रिंट कराता हूँ स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट को। ठीक है, तो इस केस में देखना आपका क्या आउटपुट आता है। तो स्पेस जो है बेसिकली ये आपका इसके अकॉर्डिंग ये स्पेस रिमूव नहीं करेगा, एज इट इज प्रिंट कर देगा। ठीक है, चलिए चेक करते हैं, कंपाइलर ओपन कर लेते हैं। ये सब प्री डिफाइंड मेथड है, कई बार इंटरव्यू में पूछा गया है। ठीक है, तो प्री डिफाइंड मेथड्स कंप्लीट होने के बाद वी विल डिस्कस इंटरव्यू रिलेटेड क्वेश्चंस आल्सो, राइट। चलिए, तो मेरा जो फोल्डर है वो है डेस्कटॉप पे, सीडी डेस्कटॉप, और सीडी जावा लिखो क्योंकि जावा नाम का फोल्डर है। देन जावा सी str8.java मेरे फाइल का नेम है, जावा फाइल का नेम। कंपाइल्स फाइन, क्लास का नेम है माई स्ट्रिंग। चलो देखो यहाँ पे, ये देखो स्पेस रिमूव नहीं किया। ठीक है ना, क्लियर है पॉइंट। अब मैं यूज करने वाला हूँ यहाँ पे, देखो इसके इसमें यहाँ पे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, और यहाँ पे यूज करने वाला हूँ नेम डॉट ट्रिम। ठीक है, ट्रिम। अब ये क्या करेगा, ये जो आपका बिगनिंग और ये जो एंडिंग स्पेस है, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट के अंदर, तो ये स्पेस को रिमूव करेगा। ये बीच की जो मिडिल जो है आपका स्ट्रिंग के बीच जो मैंने यहाँ पे स्पेस दिया, इसको रिमूव नहीं करेगा। ठीक है ना, तो चलिए इसको चला के देखते हैं। देखिए क्लियर है, आउटपुट देख लो आप। ठीक है, डन। आई होप क्लियर कि आपका ट्रिम मेथड का यूज किया है। ठीक है, एग्जाम्पल कॉपी पेस्ट। नेक्स्ट है आपका कंटेंट्स मेथड। अब देखो ये मेथड का क्या यूज है। String contents method is used to check the sequence of characters in the given string. It returns true if a sequence of string is found, else it returns false. इसका मतलब हुआ जो सीक्वेंस ऑफ स्ट्रिंग, मतलब एक से ज्यादा स्ट्रिंग हम देंगे, पर्टिकुलर लाइक दीपक गुप्ता बिहार, ऐसा कुछ दे दिया मैंने। तो मैंने दिया सेट ऑफ स्ट्रिंग 2-3 दे दिया है ना। तो ये कंटेंट बेसिकली हम जो चेक करेंगे, क्या ये वाली कंटेंट हमारे स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट के अंदर है। अगर जहाँ स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट के अंदर है इट विल रिटर्न ट्रू, अदरवाइज फॉल्स। ठीक है, चलिए इसको भी एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। अब मैंने यहाँ पे इसको हटा दिया स्पेस। चलिए, ये स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट है हमारे पास, क्लियर है। अब मैं यहाँ पे कंटेंट्स मेथड यूज कर रहा हूँ, बुलियन वैल्यू रिटर्न करेगा, तो आप बुलियन वेरिएबल में इसको स्टोर करवा सकते हो। ठीक है, चलिए मैं यहाँ पे बुलियन बी इक्वल टू नेम डॉट कंटेंट्स, मैं यहाँ पे चेक कर लेता हूँ क्या जो हम यहाँ पे बेसिकली हमने दिया ये कंटेंट, जो स्ट्रिंग पास किया मैंने, क्या ये स्ट्रिंग इस ऑब्जेक्ट के स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट के अंदर है। बिल्कुल है। इन दिस केस वी विल गेट ट्रू। देखो कंपाइल्स फाइन, क्लास का नेम है, ये देखो हमने माई स्ट्रिंग, ये देखो ट्रू आ रहा है। क्लियर है, क्योंकि ये जो दीपक मैंने स्ट्रिंग पास किया है ना, ये ऑलरेडी स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट के अंदर है। ठीक है, अगर मैं फिर से इसको कॉपी कर लेता हूँ एंड देन कॉपी पेस्ट, मैं इसको कर देता हूँ B1। यहाँ पे चेक करता हूं मैं
बिहार, ठीक है। अब मैं इसको प्रिंट कराता हूँ B1 को। तो जो हमारा कंटेंट है स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट के अंदर, इसके अंदर तो कहीं हमारा बिहार नेम से कोई स्ट्रिंग है ही नहीं, इस ऑब्जेक्ट के अंदर नहीं है, तो इस केस में आपका आएगा फॉल्स, ठीक है। ये प्री डिफाइंड मेथड है, याद रखना, ठीक है। चलिए इसको कंपाइल करते हैं, कंपाइल करके रन करते हैं, देखो क्या आ रहा है, फॉल्स। आई होप क्लियर कि कंटेंट्स मेथड का क्या यूज है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट मेथड है आपका, देखो यहाँ पे इंट्स विथ मेथड, मतलब अब जो कंटेंट हम देंगे स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट का जो कंटेंट है, और जो हम इंट्स विथ मेथड के अंदर कंटेंट देंगे, वो बेसिकली स्ट्रिंग चेक करेगा कि उस जो स्ट्रिंग हम पास करेंगे, जो स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट के अंदर है, उस स्ट्रिंग जो है वो इंडिंग हो रहा है कि नहीं, जो स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट के अंदर है, जो हम स्ट्रिंग पास करेंगे मेथड के अंदर, उससे वो इंड हो रहा है कि नहीं, वो स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट का जो स्ट्रिंग है वो अब एंड हो रहा है कि नहीं हो रहा है, दैट्स इट, ये सिंपल सा है, ठीक है। तो आप यहाँ पे देखो मैंने लिखा है स्ट्रिंग ends with method is used to check whether the string ends with the given suffix or not. It returns true when the suffix matches the string, else it returns false. चलिए इसको भी एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, मैं प्रैक्टिकल करके समझाता हूँ, और मैंने नोट भी कर दिया है, जो आपका डेफिनेशन होता है आप उसको रीड आउट कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पे लिखा है दीपक गुप्ता, चलिए इसी में चेक कर लेते हैं, ये भी बुलियन टाइप का रिटर्न करेगा। तो मैंने यहाँ पे लिखा है मेथड का नेम एंड्स विथ। चलिए इस केस में देखो, जो हमारा स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट के अंदर जो स्ट्रिंग है, ये आपका एंडिंग दीपक से हो रहा है, नहीं हो रहा है, इस केस में आपका आएगा फॉल्स। तो यहाँ पे आना चाहिए आपका फॉल्स, ठीक है। अब यहाँ पे दे रहा हूं मैं, यहाँ पे गुप्ता, देखो इस केस में क्या हो रहा है, जो हम यहाँ पे स्ट्रिंग पास कर रहे हैं, स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट के अंदर जो है स्ट्रिंग, क्या एंडिंग ये है, एंडिंग इसी स्ट्रिंग से हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है, तो इस केस में आपका आएगा ट्रू। चलिए देखिए, ये सब प्री डिफाइंड मेथड है, याद रखिएगा, प्री डिफाइंड मेथड। देखो यहाँ पे फॉल्स देन ट्रू, फॉल्स एंड देन ट्रू, आई होप क्लियर है, ठीक है। चलिए इसको मैं यहाँ पे एक सेकेंड, इसको थोड़ा सा इसको उसको उसको क्लोज करो। चलिए देखिए, एंड देन ये जो है आपका ends with, मैं यहाँ पे इसका एग्जांपल पेस्ट कर देता हूँ। आप लोग भी वीडियो पॉज करके इसको नोट कर लो, नोट करके प्रैक्टिकल करो, तभी समझ पाओगे, तभी क्लियर होगा, ठीक है। नेक्स्ट है इज एम्पटी मेथड। अब मैंने इसका भी डेफिनेशन लिखा है, देखो स्ट्रिंग इज एम्पटी मेथड इज यूज टू चेक वेदर द स्ट्रिंग इज एम्पटी और नॉट। इट रिटर्न्स ट्रू व्हेन लेंथ स्ट्रिंग इज जीरो, एल्स इट रिटर्न्स फॉल्स। अगर जहाँ कोई भी स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, उसके अंदर कोई भी मतलब जीरो कंटेंट है, मतलब जीरो स्ट्रिंग है उसके अंदर, इन दैट केस इट विल रिटर्न ट्रू। अदरवाइज अगर जहाँ कोई कंटेंट है स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट के अंदर, तो इन दैट केस इट विल रिटर्न फॉल्स। क्लियर है। चलिए एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं इसको भी। तो मैं इसको हटा देता हूँ, और यहाँ पे मैंने बुलियन वैल्यू रख लिया बी इक्वल टू नेम डॉट, नेम डॉट, मेथड का नेम क्या था आपका, ये है आपका इज एम्प्टी ना, इज एम्प्टी। चलिए ये मेथड, अब मैंने यहाँ पे, आप ऐसे भी दे सकते हैं कंडीशन, अगर बी डबल इक्वल टू ट्रू होता है, ठीक है, तो इस केस में आपका क्या चलेगा, मैंने यहाँ पे दे दिया सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, यहाँ पे दे दिया स्ट्रिंग इज एम्प्टी, एम्प्टी, ठीक है। एंड देन एल्स एल्स में मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, और यहाँ पे पास कर देता हूँ मैं स्ट्रिंग इज नॉट एम्प्टी, ठीक है। क्लियर है पॉइंट। चलिए इस केस में हमने यहाँ पे क्या लिखा है, देखो यहाँ पे तो आपका क्या हो रहा है, स्ट्रिंग है इसके अंदर, तो स्ट्रिंग इसके अंदर है तो क्या करेगा, फॉल्स रिटर्न करेगा। इस केस में आपका आना चाहिए स्ट्रिंग इज नॉट एम्प्टी, तो देखो स्ट्रिंग इज नॉट एम्प्टी। क्लियर है पॉइंट। अब अगर जो मैं यहाँ पे कुछ भी नहीं देता हूँ, जीरो, जीरो कंटेंट है इसके पास, ठीक है ना, तो इस केस में आपका आना चाहिए ट्रू, स्ट्रिंग इज एम्प्टी आनी चाहिए।
देखो स्ट्रिंग इज एम्प्टी। क्लियर है पॉइंट? आई होप क्लियर की इज एम्प्टी मेथड का क्या यूज है। ये सब प्री डिफाइंड मेथड है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है आपका ज्वाइन मेथड। अब ज्वाइन मेथड बेसिकली यूज होता है दो स्ट्रिंग को ज्वाइन करने के लिए विद द हेल्प ऑफ कॉमा, सेमीकोलन, ये आप ये सब यूज कर सकते हो दो स्ट्रिंग को ज्वाइन करने के लिए, ठीक है। मैंने यही लिखा है, स्ट्रिंग join method is used to join strings with the given delimiter. The given delimiter is copy with each element, ठीक है ना। तो हर एक एलिमेंट के साथ वो कॉपी करेगा। चलिए हम करके दिखाते हैं आपको। जैसे मैं इस चीज को हटा देता हूं और यहाँ पे कुछ कंटेंट ले लिया, दीपक, ठीक है। ये है मेरा फर्स्ट नेम, तो एफ नेम ले लेता हूँ एंड देन फिर से मैं एक स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेता हूँ एल नेम से। एल नेम मतलब लास्ट नेम मेरा है गुप्ता। चले अब यहाँ पे मैं प्रिंट कराऊंगा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, और यहाँ पे दिया मैंने स्ट्रिंग डॉट ज्वाइन मेथड, और इसके अंदर मुझे ज्वाइन करना है, सपोज करो सेमी नहीं, सेमी कॉलम मत दो, कॉलन से किस किस को ये करना है, एल नेम, एफ नेम, एल नेम, ठीक है। आप मल्टीपल स्ट्रिंग को कर सकते हो ज्वाइन, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। चलिए इसको कंपाइल करके देखते हैं। कंपाइल्स फाइन। अब देखो यहाँ पे आप आउटपुट आ रहा है, देखो एक लाइन में आ रहा है और कॉलन से क्या है, दोनों स्ट्रिंग को ज्वाइन किया गया है। ये ज्वाइन मेथड का काम है, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट है आपका लास्ट मेथड है आपका स्टार्ट्स विथ, ठीक है, स्टार्ट्स विथ। अब इसमें इसमें क्या होता है कि जो स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट के अंदर हमारा स्ट्रिंग है और जो हम स्टार्ट्स विथ मेथड के अंदर स्ट्रिंग देंगे वो मैच करेगा कि वो स्ट्रिंग से वो स्टार्ट हो रहा है कि नहीं, स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट के अंदर जो आपका कंटेंट है, ठीक है। तो मैंने यही चीजें लिखा है, स्ट्रिंग starts with is a string method in Java. It is used to check whether the given string starts with the given sub prefix or not, ठीक है। It returns true when the prefix matches the string, else it returns false. Clear है point? चलिए देखिए एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। मैंने यहाँ पे लिखा है दीपक गुप्ता लिख लिया, और इसको हटा देता हूँ और ये चीजें भी हटा देता हूँ। चलिए अब ये क्या करेगा, बुलियन वैल्यू रिटर्न करेगा। तो मैं बुलियन वाले वेरिएबल में इसको रख लेता हूँ, बुलियन बी इक्वल टू नेम डॉट स्टार्ट्स विथ, ठीक है। एंड देन यहाँ पे चेक कर लेता हूँ दीपक से स्टार्ट हो रहा है, तो इस केस में क्या आना चाहिए आपका, इस केस में आना चाहिए ट्रू, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे लिख दूं, इसके अंदर मैं सेकंड यहाँ पे स्टेटमेंट दे देता हूँ, अगर मैं यहाँ पे लिख दूं गुप्ता, तो गुप्ता जो स्ट्रिंग पास किया है हमने, तो ये स्ट्रिंग है, जो स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट के अंदर जो स्ट्रिंग है, क्या इससे स्टार्ट हो रहा है, नहीं हो रहा है, तो इस केस में आपका आएगा फॉल्स। लेकिन इसमें जो स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट के अंदर जो आपका स्ट्रिंग है वो आपका इससे दीपक कंटेंट से स्टार्ट हो रहा है, दीपक स्ट्रिंग से स्टार्ट हो रहा है, तो इस केस में ट्रू आएगा, इस केस में फॉल्स आएगा, ठीक है। तो इस मेथड का यही काम है। चलिए चेक करते हैं। देखो दीपक गुप्ता क्यों प्रिंट कर रहा है भाई, क्यों 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 क्यों, अच्छा हमने यही प्रिंट करवा दिया बाय मिस्टेक, तो यहाँ पे बी को प्रिंट कराओ, बुलियन को, तो यहाँ पे आ जाएगा ट्रू। इस जगह से हटा दो क्योंकि यहाँ पे तो हमने सिर्फ लॉजिक लिखा है, ठीक है। अब इसी को कॉपी कर लेते हैं एक और यहाँ पे, और इसका नेम दे दिया B1, B1, ठीक है। चलिए ठीक है, अब यहाँ पे मैंने B1 को प्रिंट करा दिया। अब यहाँ पे चेक कर रहा हूं मैं गुप्ता, तो इस केस में आपका आएगा फॉल्स, याद रखिएगा। क्लियर है? डन। ऐसे ही करवाना है, ठीक है। तो इस केस में आपका आएगा फॉल्स, तो फर्स्ट में आएगा ट्रू। चलिए देख लेते हैं, देखो यहाँ पे ट्रू देन फॉल्स। क्लियर है पॉइंट? आई होप क्लियर कि स्टार्ट्स विथ मेथड का क्या यूज है, ठीक है। तो ये था प्री डिफाइंड मेथड्स। क्लियर है? अराउंड 20 प्लस प्लस मेथड हमने कवर किया स्ट्रिंग क्लास के अंदर, ठीक है। अगर जहां आपका छूट गया तो आप प्रीवियस वीडियो देख लो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द इंटरव्यू पर्पस। ये सारे प्री डिफाइंड मेथड्स हैं, ठीक है ना। ये सारे चीजें आपसे पूछा जा सकता है इंटरव्यू में आपसे, ठीक है। तो आप इसको क्या करो, वीडियो पॉज करके इसको नोट कर लो, नोट करके प्रैक्टिकल करो,
प्रैक्टिकल करोगे तभी लॉजिक क्लियर रहेगा। कोई डाउट रहता है तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हो, ठीक है ना। नेक्स्ट है, देखो हम नेक्स्ट अपकमिंग वीडियोस में हम डिस्कस करने वाले हैं इंटरव्यू क्वेश्चंस। ये 10 क्वेश्चंस है, वन बाय वन हम प्रैक्टिकल डिस्कस करेंगे जो पूछा ही जाता है इंटरव्यू में, ठीक है। अगर जावा की प्रोफाइल पे आप इंटरव्यू देने जाते हो तो इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर पॉइंट, डन। तो लाइक करो, कमेंट करो, सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू, बाय बाय।